नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा भी कहा जाता है। इस परीक्षा के अंतर्गत मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आते हैं और 90 प्रश्न के लिए कम से कम 20 से 22 जो चैप्टर्स हैं, जो कंसेप्ट है, वे हमें पढ़ना होते हैं। तो उन सब के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ आएगा? देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है और उसके बाद में ऐसे 3 डॉट लगे रहते हैं। इसके बाद में लिखा रहता है मोर, MORE, ठीक है ना? इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान से संबंधित वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो उन वीडियो को आप देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवस्थित क्रम परीक्षण से संबंधित प्रश्नों पर, यानी ऑर्डरिंग टेस्ट। अब इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, बाकी अन्य टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। पहला प्रश्न है, 26 लड़कियों के समूह में स्मिता नीचे से 7वें स्थान पर है, ऊपर से स्मिता किस स्थान पर होगी? ठीक है, इस समूह जो है वह है 26 लड़कियों का। ठीक है, अब नीचे हम बात करते हैं, नीचे से 7वें स्थान पर स्मिता है। ठीक है, तो ऊपर से पूछा गया है कि स्मिता कौन से क्रम में होगी। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो समूह में जो संख्या दी जाती है उसे लिख लेते हैं और इसमें से उसका जो प्रथम स्थान है, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, जो प्रथम स्थान है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 26 में से 7 हम घटाएंगे, 19 आता है और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ऊपर से स्मिता 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक हमने क्यों जोड़ा है वो भी समझ लेते हैं। कि बच्चे प्रश्न करते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन क्लास में बच्चे प्रश्न करते हैं सर ए क्यों जोड़ा। देखिए, उसका कारण ये है कि यहां पर जो स्मिता है, जो भी व्यक्ति होता है, वह क्या होता है कि इधर से गिना जा रहा है और इधर से भी गिना जा रहा है। ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो हमने यहां क्या किया, 7वां क्रम था, ये हमने घटा दिया है, यानी इसका स्थान हमने कम कर दिया था। ठीक है ना, इसका स्थान हमने कम कर दिया था, इसलिए हमको एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसके पहले हम 6 घटाते हैं तो फिर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? चलिए, प्रश्न क्रमांक 2। कक्षा में प्रारंभ से वेद का स्थान 16वां और अंत से 37वां स्थान है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, अभी हमने पहले प्रश्न में क्या किया था कि कुल विद्यार्थी संख्या दी गई थी और उसमें एक व्यक्ति का नीचे से और ऊपर से क्रम पूछा गया था। अब उसमें दाएं से बाएं से क्रम पूछ सकते हैं, प्रारंभ से अंत क्रम पूछ सकते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना? जिसका अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अब देखिए, प्रारंभ से वेद का स्थान 16वां है, यानी इधर से हम प्रारंभ करते हैं, यदि तो वेद है, इसका स्थान कौन सा है? 16वां स्थान है। ठीक है, ओके। और अंत यानी इस तरफ से यदि हम गिनते हैं तो यहां पर जो वेद है इसका स्थान क्या जाता है? 37वां स्थान हो जाता है। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ देते हैं, 16 और 37 दोनों में जोड़ दिया तो इनका जोड़ कितना आता है? 6 और 7 13 के 3, हासिल का 1, 4 और 1 5।
53 आता है, और इसमें से एक घटा देते हैं, है ना, क्योंकि इसको वेद को हमने दोनों ही तरफ से गिन लिया है, इसको काउंट कर लिया है, तो एक हम घटा देंगे, तो यहां पर कुल विद्यार्थी संख्या कितनी आएगी? 52। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि का स्थान सुमित से 7वें स्थान पर है। ठीक है ना। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो तो रवि का प्रारंभ से कितना स्थान होगा? ठीक है, अंत से देखिए, हम देखते हैं कि यहां पर जो सुमित का स्थान है उसको देखते हैं, ये अंत से हम गणना कर रहे हैं, तो सुमित का स्थान है 17वां। कौन सा स्थान है ये? 17वां। इसका स्थान सुमित का। ठीक। अब कहा गया है कि सुमित से 7वें स्थान पर कौन है? रवि, है ना। रवि कहा है? इससे 7वें स्थान पर है, इसे सुमित से, है ना, ये रवि है। अब पूछा गया है कि रवि का प्रारंभ से कितना स्थान होगा, यानी इस तरफ से, इधर प्रारंभ हमने किया हुआ है और इधर ये अंत है। ठीक है। पूछा गया है कि प्रारंभ से इसका स्थान क्या होगा। ठीक है। अब कुल विद्यार्थी हमारे पास में कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 39। ठीक है। अब देखिए, ये 17वां स्थान है, यानी इसमें शामिल है, और यहां से 7वां स्थान है, ऐसा नहीं है, 7वां है, तो 17 और 7 कितने होते हैं? 17 में हम 7 जोड़ देंगे, हो जाए कितना? 24। यानी अंत से रवि स्थान कितना है? 24वां स्थान आ रहा है। ठीक है। तो अब प्रारंभ से स्थान कितना आएगा? तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि ये 24 आया है, इसको हम क्या करेंगे? 39 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 15, और इसमें हम एक जोड़ देंगे। ठीक है। 30 का स्थान हो जाएगा 16वां। ठीक है। तो प्रारंभ से रवि का स्थान कौन सा होगा? 16वां स्थान होगा। प्रश्न क्रमांक 4, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 15वें तथा अजय दाएं से 20वें स्थान पर है। ये पंक्ति है, ये बाएं तरफ है ना। तो विजय जो है बाएं तरफ से 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये 15वें स्थान पर है, और अजय जो है वह दाएं से 20वें स्थान पर है। ये दाया हो गया, है ना, ये स्थान हो गया 20वें स्थान पर है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने परस्पर स्थान बदल लेते हैं। दोनों ने क्या किया है कि इनका स्थान परस्पर बदल लिया है, यानी अजय के स्थान पर क्या आ गया है? ये विजय, और विजय के स्थान पर आ गया है अजय। इन दोनों ने अपने स्थान परस्पर बदल लिए हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ है, अब जो स्थान बदल लिए हैं, तो अजय दाएं से, है ना, 30वें स्थान पर हो जाता है, यानी ये दाएं तरफ है। तो यहां से जो अजय क्या हुआ, ये दाएं तरफ बात करते हैं कि अजय हो जाता है 30वें स्थान पर रहता है दाएं से। ठीक है। और विजय बाएं से किस नए क्रम स्थान पर होगा, यानी विजय जो है ये बाएं तरफ से किस क्रम पर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो प्रश्न को हल करने के पहले उसको थोड़ा समझ लें, तो ये अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इन प्रश्नों को हल करने की हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और फिर आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो पहले मेन जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इनको कैसे हल करना वो समझना है। हमको प्रश्न रटना नहीं है, प्रश्नों को समझना है और सीखना है। ठीक है ना। देखिए, अब यहां देख रहे हैं कि हमें विजय का नए क्रम स्थान से, यानी बाएं तरफ से कौन सा आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि ये जो क्रम है इसका अजय का, प्रारंभ का और बाद वाला। ठीक है ना। तो प्रारंभ और बाद वाले क्रम में क्या करेंगे, बाद वाला क्रम बड़ा है तो इसमें से हम पहला क्रम जो है वो घटा देंगे। ठीक है ना। ये 30वां क्रम है और ये 20वां है, तो 30 में से हमने 20 को
घटा दिया। और इसके बाद में इसका जो पुराना क्रम है ना, किसका, विजय का, क्योंकि हमें ज्ञात करना है विजय का नया क्रम ज्ञात करना है ना, विजय का नया क्रम ज्ञात करना है। इसलिए अजय के बाद वाले क्रम में से पहले वाला क्रम घटा देंगे और विजय का जो पहले वाला क्रम है उसको जोड़ देंगे। तो 30 में से 20 घटाते हैं तो आता है 10, इसमें 15 जोड़ दिया तो 10 और 15 होता है 25। यानी बाईं तरफ से विजय का स्थान होगा वो होगा 25वां क्रम होगा। कौन सा स्थान होगा, 25वां। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, लड़कियों की एक पंक्ति में अनीता बाएं से 8वें तथा कमला दाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति है, उसमें जो अनीता है ना, वह बाएं से 8वें स्थान पर है, ये बाएं तरफ है, और यहां से वो 8वें स्थान पर है। ठीक है, और जो कमला है वह दाएं से यानी इस तरफ से दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। क्लियर, ठीक है ना। अब ये दोनों परस्पर स्थान बदलती हैं, यानी अनीता के स्थान पर आ जाती है कमला, ये कमला आ गई, और कमला के स्थान पर आ जाती है अनीता। ये इनने इनका स्थान परस्पर वाला आपस में बदल लिया है, चेंज कर लिया है। अब आगे चलेंगे, कमला बाएं से 7वें स्थान पर है, ये बाएं तरफ से जो कमला है वह क्या हो गई, ये बाएं तरफ से है ना 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, है ना। पहले प्रश्न में क्या था कि जो परस्पर स्थान बदला उसके बाद में उसका स्थान पूछा गया था, अब वह स्थान नहीं पूछा गया है, यहां पूछा गया है कुल लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या होगा कि जो कमला का है ना पहला स्थान है, ठीक है, और बाद वाला स्थान है ये 7वां, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, पहले स्थान और बाद वाले स्थान को जोड़ देंगे और इसमें से एक घटा देंगे, तो 17 में से एक घटाते हैं जाएगा 16, यानी उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।